Hello everyone, this is Neha Shirbate. We are studying carbon compounds lesson. In previous video, we already discussed about the structure of H2, O2, N2 and methane molecule. So now we have to focus on the characteristics of carbon and its compounds. Basically, we'll start with the characteristics of carbon. So, first property of carbon is catenation. Catenation means क्या होता है? कैटेनेशन ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वो चेन बनाता है और लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है और ये जो प्रोसेस होती है लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की, उसे हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन में कार्बन कार्बन के ही साथ बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग चेन बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्म करते जाता है, ठीक है। ये वन मोर कार्बन इज एडेड हियर, अगेन मोर कार्बन। सो बाय दिस वे यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही है कार्बन की, दैट मीन्स लार्जर मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग हियर, एंड दिस प्रॉपर्टी of carbon which is forming bond with another carbon atom, this property is known as catenation. So it is the ability to form strong covalent bonds with other carbon atoms. देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, बिटवीन टू कार्बन एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड which results in the formation of big molecule, and this property is known as catenation. So you have to only remember that when one carbon is forming a bond with another carbon and it forming regularly such steps to give the large molecule, which that property is known as catenation. Second property is multiple bond. Carbon having tendency to form multiple bond. Carbon की tendency क्या होती है कि वो multiple bond form करता है. What is meant by multiple bond? If it is forming bond more than one, that means if carbon is forming all single bond, then this is not a multiple bond. यहाँ पर एक कार्बन एक ही सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. It is forming at time it forming 4 bond, but all bonds are not multiple bonds. यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट अगर कार्बन ऐसे दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इट इज अ टेट्रावैलेंट. सो यहाँ पर देखो सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन फॉर्म करेगा ट्रिपल बॉन्ड. सो इफ वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, so carbon is forming here 4 bonds, 4 single bonds. यहाँ ये 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, because of sharing of 2 electrons between 2 carbon atoms, double bond is formed here. So यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. मोर देन वन बॉन्ड अगर दो कार्बन के बीच में फॉर्म है, आई एम यूजिंग द वर्ड मोर देन वन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स. यहाँ पर तो ये अकेला कार्बन था, बट अगर ऐसी कंडीशन है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो सिंगल बॉन्ड. बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ पर एक कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म किया है. ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पर एक कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. सो इस तरीके से these bonds are known as multiple bonds. ये बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि एक से ज़्यादा है बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है. एंड मल्टीपल बॉन्ड्स जो है कार्बन में, अगर सभी सिंगल बॉन्ड्स है बिटवीन टू कार्बन, या फिर कार्बन के सभी सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर C2 वाला, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अल्केन. अल्केन में क्या होता है, दो कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है.
सो दिस इज मीथेन, तो ये भी मीथेन है, ये भी अल्केन है. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड में हम इसे क्या कहेंगे, अल्कीन. ENE means it contains double bond. ANE means it contains single bond. ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड. So this is an example of alkyne. YNE represent triple bond. So these are all examples of multiple bonds in which alkene and alkyne contain 2 and 3 bonds respectively, while alkane contains all single bonds. Okay, so this is second property, multiple bond. Next property is tetravalent. This is very important property of carbon. Tetravalent. Valent means valency. How much number of unpaired electron it contains, that is known as its valency, or how much bond कार्बन एटम इज फॉर्मिंग, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी. अगर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है हमेशा, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन unpaired electron, hence its valency is 1. Oxygen having capacity to form 2 bonds, hence its valency is 2. It contains 2 unpaired electron, that's why it's forming 2 bond, and thus its valency is 2. In case of nitrogen, we already discussed about that structure of nitrogen. So in that 3 unpaired electrons are present in the outermost orbit of nitrogen. So 3 unpaired electrons, thus it can able to form 3 bonds. That 3 bonds may be multiple or maybe form individually single bonds. That will depend upon the type of compound. So tetravalency. Tetra means 4. Valency means it having tendency to form that much amount of bond. So tetra means 4. Carbon always form 4 bond. If you see electronic configuration of carbon, it is 2 and 4 because its atomic number is 6. So first shell contain 2 electrons, outermost shell contains 4 electrons. So 4 electrons, thus it's forming 4 bonds. 4 bonds. Okay, 1 2 3 4. So these 4 electrons forming 4 single bond. Tetravalency is a property in which carbon can form 4 bonds as it contains 4 unpaired electron in its outermost orbit. So इसलिए इसको tetravalent कहा गया है. और previous video में मैंने जो आपको मीथेन का structure दिखाया था, that structure, in that structure, that structure was ball and stick type of model. This is methane. In this, see, in this structure, carbon is present centrally, okay, and these are all hydrogen atoms. Is forming single covalent bond. Single, how much single covalent bond? Here, CH, 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 CH. 4 CH single covalent bond is forming here. Why? Because carbon having 4 unpaired electron, and thus the property is known as tetravalency. Okay, so this model is known as ball and stick model because the atoms are shown here by ball and bonds are shown by stick. Thus, the structure is known as ball and stick model. Next property of carbon, next characteristics of carbon is isomerism. Isomerism. Iso means same. So in this property, compound having same molecular formula but different structural formula is known as isomerism. Isomers of each other and property is known as isomerism. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं. आइसोमेरिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है. हम इसका एक इजी एग्जाम्पल देखेंगे. देखो यहाँ पर मैंने लिया CH3 C CH3 CH CH3.
CH3, CH2, CH2, CH3. These two structures are isomers of each other. These are isomers of each other. Why they are known as isomers of each other? Because they having same molecular formula. दोनों का molecular formula same है. अब molecular formula यानी क्या है कि वो compound कौन से atom से बना है और कितने number of atoms उसमें present है. So we'll see here कि यहाँ पर कितने number of carbon है. We'll count number of carbon. 1, 2, 3, 4. C4. कार्बन कितने हैं 4. हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 9 + 1 10. C4H10. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं जो भी कंपाउंड है उसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है और कितने नंबर से प्रेजेंट है. बहुत इजी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना. कार्बन के नंबर हमने काउंट किए, ये स्ट्रक्चर में के 4 थे इसलिए हमने C4 लिखा. हाइड्रोजन काउंट किए 10 थे इसलिए 10 लिखा. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर का इतना है. अब ये स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं क्या है. 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10. C4H10 means if we compare both structure having same molecular formula but दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. क्या है? C4H10 बट दे हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, चेन स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन है, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. सो ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है सेम बट दे हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, such type of phenomena is known as isomerism. और ये दो स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो ये आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कार्बन, जहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. अगर हम इसके नेम लिखेंगे IUPAC या फिर हम इसके कॉमन नेम लिखेंगे, दिस इज एन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन. सो ये डिफरेंस है यहाँ पर. तो कार्बन के हमने जो आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो कौन से हैं? These are first कैटेनेशन. कैटेनेशन में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते जाता है और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन फॉर्म करता है और लार्ज मॉलिक्यूल ये बनता है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज मल्टीपल बॉन्ड. कार्बन इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड विथ अनदर एटम और विथ कार्बन. मल्टीपल बॉन्ड में वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन, या फिर सिंगली वो सिंगल बॉन्ड, सिंगल 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंट. टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स उसका नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. कार्बन जो है एक कार्बन वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है इसलिए उसको टेट्रावैलेंट हमने कहा है, as it contains 4 unpaired electron in its outermost orbit. Next property is isomerism. Isomerism is a property which having compounds having same molecular formula but different structural formula. इसका हमने एग्जाम्पल देखा है. C4H10 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है और आपको ये लेसन में ये भी पता चला है कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करते हैं, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया है उसके उसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो पहले लिख लेना. जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा भी अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो वो भी आप लिख लो. फिर उसके नंबर आपको ऐसे नीचे लिखना है. कार्बन कितने हैं? 4 है इसलिए हमने C4 लिया. हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिखा है. तो इस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसका ब्रांचिंग है यहाँ पर स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है. सो दीज आर different, they having different structural formula but having same molecular formula. Such property is known as isomerism. So these are all the properties which is shown by the carbon, and in next video we'll discuss about the saturated and unsaturated hydrocarbons. So basically you must know what is meant by hydrocarbons. Hydrocarbons means the compound which is formed by carbon and hydrogen. That compound is known as hydrocarbon. Compound which contain carbon as well as hydrogen. That means ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है. हमने आज जो एग्जांपल्स देखे यहाँ पर
सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसे अल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो इट इज अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज अल्काइन. आई एम यूजिंग टर्म हियर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. सो यू हैव टू रिमेंबर हियर कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे अल्काइन कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, सिर्फ कार्बन सिंगली सभी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इट इज अल्कीन. तो ये आपको याद रखना है. और इसमें अगर डबल बॉन्ड है, देखो कार्बन अगर सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. और if it is forming multiple bond then that compound is known as unsaturated compound. If we see this example, यहाँ पर कार्बन की चेन है बट यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है so this is saturated compound. And if such type of example is present like CH2 double bond CH2, यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड हो गए. So this is unsaturated compound. So हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, एक रहता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं हम, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसके एग्जाम्पल है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है. या फिर जो कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक्स्ट बुक रीड करो और आपको ये एक बार बॉन्डिंग का फिर से एक बार देखना है. सो प्लीज़ ये राइटिंग प्रैक्टिस भी आप करो कि कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. थैंक यू.